दोस्तों, एक लड़का एक गांव में चोरी करने के इरादन घुसता है और ऐसे घर में घुस जाता है जहां एक विधवा महिला अपनी चारपाई पर अकेली सोई हुई थी। उसको क्या पता था कि आज हमारे घर में चोरी होने वाली है। और जो चोर होता है, जो लड़का था वो चोरी करने के इरादे से घुसा था, जब उस महिला को देखता है तो वो विधवा महिला होती है। उम्र उसकी 30-32 साल की होती है। खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसके घर में अन्य कोई व्यक्ति नहीं होता है। अब जब वो चारों तरफ देखता है उस घर में, जब उसे कोई नज़र नहीं आता है, तो वो उस महिला के पास में जाता है और उस महिला को जब निहारता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, तो वो देखते ही रह जाता है, दंग हो जाता है और उसका इरादा बदल जाता है। उसके लिए कुछ और सोचने लगता है, उसकी नीयत में थोड़ा सा खोट आ जाता है। लेकिन जब वो लड़का उस महिला को इधर उधर छूने की कोशिश करता है, फिर उस महिला की जब आंख खुल जाती है और वो लड़का जो था वो उसकी हड़बड़ाहट से उसी की चारपाई के नीचे सरक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट है और बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका, जो आपके प्यार और स्नेह का। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है चमोली। और इस चमोली के गांव में, छोटा सा गांव होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है। लगभग 20-25 घर होते हैं इस गांव में। और यहाँ पर एक दिन एक लड़का दूर गांव से चोरी करने के इरादे से आता है और उसने एक घर में चोरी की। और वहाँ से चोरी करने के बाद टाइम उसका अभी लगभग वही 1-2 बजे होंगे रात के। तो उसने सोचा कि किसी और घर में भी हाथ साफ कर लिया जाए। इस इरादे से जब वो एक दूसरे घर में घुसता है और समय होता है, ठंड का मौसम था, वही दिसंबर और जनवरी का महीना रहा होगा। कोहरे का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। लाइट का प्रकाश इतना जोर नहीं दिखा पाता था, इतने ही जोर से कोहरा था। और दूर दराज घर थे, इसलिए जब वो चोर उस घर से निकलकर दूसरे घर में एंट्री मारता है, तो उस घर में जब देखता है अंदर जाकर, तो अंदर क्या नज़ारा था कि वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। एक महिला अपनी चारपाई पर अकेली सोई हुई थी। अब जब उसने इधर उधर झांक ताक की, तो पता चलता है कि एक कमरे में जब वो घुसता है, तो उस घर में, उस कमरे में डिब्बे रखे हुए थे। उन डिब्बों में किसी में दाल थी, किसी में चावल थी, किसी में नमक था, किसी में चीनी थी। कुल मिलाकर जिन डब्बों में वो हाथ डालता है, तो सिर्फ उनमें खाने पीने का ही थोड़ा बहुत सा सामान निकलता है। उसके बाद जब वो दूसरे कमरे में जाता है, तो वहाँ देखता है कि कपड़े टंगे हुए हैं, कहीं चारपाई पर कपड़े रखे हुए हैं। ठंड में पहनने वाले कपड़े हैं, ठंड में ओढ़ने वाले कपड़े हैं। उसके बाद उसे और कुछ नज़र नहीं आता है, तो उसका विचार अब कुछ उथल पुथल होने लगती है। जब वो सामने देखता है एक महिला, जो खूबसूरत महिला होती है, जिसका नाम सीमा होता है। विधवा हो गई थी वो। उसका पति जो था, अभी लगभग 2-4 महीने पहले शराब का आदी था वो। और वो पहाड़ी पर शराब पीकर बैठा हुआ था और कैसे भी करके उसका पैर जब फिसल जाता है, तो उस पहाड़ी से लुढ़कते हुए जब वो नीचे गिर जाता है और इतने में उसकी सांसें थम जाती हैं। वो बुरा वक्त था उस महिला का। अब वो महिला जब इस समय से उबर रही थी, तभी अचानक लगभग 2-4 महीने जब हो जाते हैं, तो वो अकेले अपने घर में रह रही थी। अब ये जो मुकेश होता है, ये जब उसको देखता है कि ये महिला खूबसूरत है, तो कोशिश करता है उसको छूने की, इधर उधर उसके शरीर को छूता है जब। उसके बाद उस महिला की जब हड़बड़ाहट में आँख खुलती है, वो अंदाज़ा लगाती है कि शायद मेरे पास, मेरे घर में कोई अन्य व्यक्ति है। ये बात सोचकर जब वो उठती है, इतना उठने के बाद ही वो जो मुकेश होता है वो डर जाता है और डर कर उसकी चारपाई के नीचे को सरक जाता है। तभी जब ये सोचने लगती है कि शायद कोई है, और फिर सोचने लगती है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई सपना देखा हो।
ये बात सोचकर वो कुछ देर जागती है, उसके बाद फिर वो सो जाती है अपनी ही चारपाई पर। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो सुबह जल्दी उठती हैं पुरुषों के मुताबिक, और जो महिला थी वो लगभग 4-5 बजे का टाइम रहा होगा, और वो जब उठती है उससे पहले जो चोर मुकेश था, वो जो नीचे चारपाई की सरक गया था, उसको पता नहीं चला कि वो शांति से जब लेट जाता है उस चारपाई के नीचे तो थोड़ी गर्माहट मिलती है, क्योंकि ऊपर एक महिला सोई हुई थी और नीचे जब वो सोया हुआ था तो पता चलता है कि उसकी कब आंख लग जाती है और वो सो जाता है। जब वो सो जाता है उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या करने आया था और क्यों कहाँ पर मैं फंसा हूँ। सुबह जब वो महिला उठती है, उठने के बाद अपने घर में झाड़ू निकालती है, और झाड़ू जब निकाल रही थी तभी उसने सोचा कि नीचे कौन सोया हुआ है। तो वो झाड़ू से उसको पोंछती है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती है, वो इतनी बेहोशी की नींद में सो जाता है। अब जब धीरे से जब उठता है तो थोड़ा डर जाता है। डरने के बाद उससे बात करता है कि मैं यहाँ आ गया, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो। तो जो महिला होती है, महिला उसको बोलती है कि देखो, तुमने जो किया वो गलत ही किया है, क्योंकि वो बताता है कि मैं चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन चोरी नहीं की और दूसरे घर से हमने चोरी की। तभी उस महिला जो थी उसको अंदर कर देती है, और वो जो लड़का होता है मुकेश, वो उससे रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो, नहीं तो गांव के लोग मुझे मार डालेंगे। अब इस डर से और कहीं ना कहीं वो महिला थी उसके दिल में दया आ जाती है, और वो कमरे के अंदर उसको दाखिल कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। तभी कुछ लोग गांव के लाठी डंडे लेकर ढूंढ रहे थे उसको, और सुबह का ही वक्त था। तो वो महिला जो थी उन बाहर अपने गेट के बाहर निकल कर देखती है कि ऐसा तो नहीं कि इधर ही आ रहे हों। तो कुछ जो लोग आ रहे थे वो उसके घर की तरफ ही आते हैं। उनमें कुछ महिलाएं भी थीं। महिलाएं उससे पूछती हैं कि क्या तुमने किसी चोर को देखा है? रात में फला फला के घर में चोरी हो गई, 3 लाख रुपए का सामान चोरी किया है। ये बातें सुनकर वो महिला थोड़ी सकपका तो जाती है, लेकिन जवाब देती है पलट कर कि नहीं, इधर तो कोई नहीं आया, ऐसी कोई बात की जानकारी नहीं है। ये बातें वो अपने अंदर सोच रही थी कि शायद यही चोर है जो हमारे घर में है, हमने उसको अंदर कर रखा है, लेकिन अगर इसको बाहर निकालेंगे तो गांव के लोग इसको मार ही डालेंगे। ये बातें सोच रही थी। वो लोग बातें करते हुए और फिर निकल जाते हैं आगे की तरफ। अब ये जो महिला थी इसने अपना गेट बंद किया, और गेट बंद करने के बाद ये अपने काम में लग जाती है, क्योंकि इसके घर में कोई और नहीं था, अकेली महिला थी और अपने अकेले ही खाना पीना जो भी था वो करती थी। सुबह का नाश्ता बनाती है, चाय, और उसके साथ में जो खाने पीने के लिए बनाती है, तो उसके अंदर दया थी, और वो उस पुरुष को जो मुकेश था लड़का, उसके लिए गेट खोलती है और अंदर रख देती है और बोलती है कि चाय पी लो। उसके बाद और बाहर निकल कर ताला फिर लगा देती है। तभी दिन का वक्त हो रहा था, तो कुछ महिलाएं आती हैं उसके पास बैठने के लिए कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, कोई डर लगता है, गांव में चोर आते हैं। डर तो लग रहा था, लेकिन वो बोलती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे किसके साथ रहूं, ऐसी बातें कुछ होती हैं। उसके बाद वो महिलाएं जब चली जाती हैं तो जो पुरुष था मुकेश, जो चोर था, उससे वो महिला जब बातें करती है अंदर, तब तक धीरे धीरे वक्त और गुजर जाता है, शाम के टाइम हो जाता है, खाना पीना बनाने का टाइम था। तो उससे बात करती है कि तुमने हमारे गांव में चोरी की और तुम हमारे घर में हो, अगर किसी ने देख लिया तो हमारे ऊपर भी अंजाम लगाएंगे, क्योंकि मेरी उम्र को देखकर लोग कई तरह की बातें करते हैं, और तुम अगर यहाँ रहोगे लोग तुम्हें जान लेंगे तो तुम्हें तो मार ही डालेंगे और हमारी भी बदनामी होगी। ये बातें उससे कर रही थी। तभी वो हर बार यही रिक्वेस्ट कर रहा था, विनती कर रहा था कि हो ना हो मुझे कैसे भी करके बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इन दोनों में बातें तो होती थीं, लेकिन उसको अंदर ही था। शाम का टाइम हुआ, लगभग 9-10 बजे का वक्त रहा होगा। खाना पीना बनाया उस महिला ने, और खाना बनाने के बाद जब उससे शाम को खाना दिया उसको, और जब वो सभी लोग, ठंड का मौसम था, अपनी अपनी रजाई के अंदर हो गए, तो जब खाना खा रहा था
तब उससे बातें हुई। उसने अपनी पूरी बात बताई कि मैंने उस घर में से सिर्फ बच्ची की पाजेब होती हैं 2, उनको चुराया है, एक अंगूठी है और मात्र 10,000 रुपये है। इससे ज़्यादा हमने चोरी नहीं की। ये लोग जो बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए, ये गलत बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए की हमने कोई चोरी नहीं की। ये बातें सब उसने उसको बताई। अब वो महिला थी, वो समझ रही थी कि ऐसा होता है कि जिसके घर में चोरी होती है, अगर 10 रुपए की चोरी होती है तो वो लोग 100 रुपये बताते हैं। और ऐसी बातें दोनों में होने के बाद वक्त गुजर जाता है और लगभग 12-1 बजे का टाइम होता है। तो वो महिला उसको बोलती है कि ऐसा करो कि आप यहाँ से निकल जाओ, न गांव के लोग जानेंगे तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। अभी कुछ समय पहले हमारे गांव में चोरी हुई थी, तो उन लोगों ने जब उस चोर को पकड़ा था तो इतना पीटा था कि उसकी जान ही निकल गई। ये बातें उसको समझाती है और वो चोर जो था वो पूरा सामान उसको देने लगता है कि ये सामान तुम रख लो। लेकिन वो महिला ईमानदार थी। उसने कहा कि मैं सामान नहीं रख सकती, तुमने मेहनत की, तुमने चोरी की, तुम सामान अपना अपने साथ ले जाओ। लेकिन जो मुकेश होता है वो भी बड़ा ईमानदार था। उसने आज पहली बार चोरी की थी, क्योंकि चोर जुए में वो कुछ पैसे हार गया था और जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे वो लोग उसको परेशान करते थे, इसलिए उसने चोरी को अंजाम दिया था। लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो दिल में दया आ जाती है और उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, और वो जो सामान था रात को उस घर में ही फेंक कर और वो चला जाता है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो लोग चर्चा करते हैं, बातें होती हैं इधर उधर कि चोर था लेकिन ईमानदार था, अगले दिन देखो पूरा सामान मिल गया। लेकिन कुछ लोग बातें भी कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि चोर जब इतना सामान फेंक कर गया है और ये मालिक जो है 3 लाख रुपए बता रहे हैं, 3 लाख की चोरी हुई है, ऐसा नहीं है। उसने जब इतना सामान वापस कर दिया तो वो भी वापस कर देता, ये झूठ बोल रहे हैं। और जो ये महिला थी ये पूरी बात समझ रही थी कि ये कितने सही बोल रहे हैं और कितने गलत बोल रहे हैं। तभी उसके बाद वो जब बाहर निकल जाता है, उसके बाद लगभग धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और जब उससे कोई बात नहीं होती है, कोई मिलन नहीं होता है, लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद जब वो लौट कर आता है एक दिन उस गांव में, तो जो महिला थी वो बाहर खड़ी अपनी किसी महिला से बात कर रही थी। तभी वो अचानक जब उसको देखती है तो इतना खुश हो जाती है, उसके अंदर इतना प्यार उमड़ता है उसके लिए, और हर दिन वो उसको याद करती थी और उधर मुकेश भी उसको याद करता था। तभी जब उसके सामने आता है तो जो महिला थी उस महिला से बोलती है कि दीदी अभी आप जाओ, हमारे कुछ मेहमान हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनसे हम कुछ बातें करेंगे, अपने घर में जाएंगे, चाय पानी कराएंगे। इतना बहाना करने के बाद वो अपने अंदर जब जाती है तो उससे पहले लिपट जाती है और चिपट कर इतना प्रेम हो गया था उनको, इतना प्यार हो गया था कि उस रात की बात को वो भुला नहीं पाई। अब दोनों की बातें जब आपस में होती हैं कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में, इतने समय गुजर गया, तुमने याद नहीं किया। और मुकेश भी उसको बोलता है कि तुमने भी तो मुझे याद नहीं किया शायद। लेकिन दोनों की बातें होने के बाद एक दूसरे को हक करते हैं, चिपट जाते हैं और अपनी अपने दिल की बात बयां कर देते हैं। उसके बाद उसको बोलते हैं, वो मुकेश जो होता है, कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसी नेक दिल महिला, तुम्हारे जैसी नेक दिल लड़की हमें ज़िंदगी में, इस दुनिया में कहाँ मिलेगी। दोस्तों उसके बाद वक्त आगे गुजर जाता है और 1-2 महीने के बाद मुकेश उस महिला से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है और खुशनुमा ज़िंदगी रहने लगता है। क्योंकि जो मुकेश था वो देहरादून में कुछ काम करता था, किसी फैक्ट्री में जॉब करता था। आज दोनों पति पत्नी बड़ा खुश हैं। ये कहानी 2021 की है और मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। और आपको एक कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।